बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि प्रयास हमारा लगातार जारी है कि सभी लोगों को, जितने मजदूर फंसे हैं सभी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। प्रयास लगातार जारी है। बड़ा हादसा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, जल्द से जल्द सबको बाहर निकाला जा सके। माणा गांव जो भारत का आखिरी गांव है, चीन से इसकी सीमा लगी हुई है, तो ऐसे में यहां इसके पहले भी बर्फबारी की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन बर्फबारी के बीच ग्लेशियर फटना और मजदूरों के दबने की ये घटना काफी चिंताजनक है। खुद मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुडोला से भी हम बात करते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा होता है। माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और संदीप तिवारी, डीएम चमोली को आप सुन रहे थे। महिमा लगातार हमारे साथ जुड़ी है। महिमा, विधायक से भी हमने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि दिक्कतें हम मान रहे हैं कि हो रही हैं और हो सकती हैं आगे भी, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से बात करके पूरी मदद मैदान से भी ऊपर पहुंचाएं। कोशिश तो लगातार अनामिका की जा रही है, जैसे कि आप बात कर रही थी और तस्वीरें भी दिखा रही थी, लेकिन अभी बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, बीच बीच में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगातार दिक्कतें तो आने वाले समय में भी आएगी। क्योंकि आज 28 फरवरी और 28 फरवरी की रात तक प्रशासन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि बारिश और ज़्यादा हो सकती है, बर्फबारी और ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अगर बर्फबारी ज़्यादा हुई, बारिश ज़्यादा हुई, तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है प्रशासन की। अपडेट मैं आपको बता दूँ कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की तरफ से भी और यहाँ पर आईटीबीपी की जो टीम है, आईटीबीपी की टीम वहां पर ऑलरेडी है, बीआरओ की टीम अभी अभी रवाना हुई है, तो वो वहां पर पहुंचेगी। तो जहां पर बर्फबारी रास्ते में, उस रास्ते से वो बर्फ को हटाएगी और रास्ते को क्लियर करेगी। तो बीआरओ की टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी गढ़वाल स्काउट्स और इसके साथ साथ आईटीबीपी, पुलिस, ये तीनों लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुटे हुए हैं। बाकी टीम्स लगातार वहां पर पहुंच रही है। अभी अपडेट ये कि 16 मजदूरों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी मजदूर अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते हैं अनामिका, बर्फ बहुत ज्यादा है। अब बर्फ ज्यादा है तो ऐसे में मजदूरों को ढूंढने में भी परेशानी तो आएगी ही। हालांकि देखना होगा कि अब कितनी जल्दी उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। और अभी भी आपने विधायक से भी बात की, तो सभी लोग अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति है और प्रकृति के आगे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बर्फबारी ज्यादा होगी तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अभी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। ठीक है, वापस लौट रहे हैं आपके पास। महिमा और रतन नेगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि डीवीई आरके नेगी, अपर कार्यकारी अधिकारी, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में। जो आपदा विभाग को देखते हैं, उनकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल रूम में भी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से पूरे उसको भी बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमको सबको वही डायरेक्शंस है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइमली और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सके। अभी जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी मॉर्निंग आवर्स में माणा गेट के सामने जो बीआरओ का कैंप था, उसके ऊपर में एक हिमखंड गिरा है और अभी उसके बारे में और भी क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे जैसे मौसम साफ होगा। उसमें से 10 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है और 47 की अभी ढूंढ हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग है, उनके बारे में पूरी ढूंढ की जा रही है। और साथ ही जो हमारी जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ में हमारे जो आईटीबीपी का जो कैंप है, उसकी जो टेक्निकल टीम्स हैं जो मॉनिटरिंग में उसी टेक्निक में वो लोग बहुत दक्ष हैं, वो टीम भी हमने वहाँ पे भेजी हैं। और मेडिकल साइड से भी हमने जितने भी हमारी टीम्स होती हैं, आर्मी की टीम से, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय
निर्माण का काम मजदूर कर रहे थे जिस वक्त ग्लेशियर फटा है और यह हादसा हुआ है। रतन, अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम पूरी मदद पहुंचा रहे हैं और नीचे से लगातार नजर भी बनाए हुए हैं हालात पर, लेकिन ऊपर क्या स्थिति है समझना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको तो दिक्कतें हो ही रही हैं। देखिए, निश्चित तौर से जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, चुनौतियों का सामना भी कर रहे हो, लेकिन भारत का पहला गांव माणा गांव है और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अंतिम गांव है